नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर के अच्छी खबरें आने लगी है। एक तरफ जहां जो इन्फेक्टेड होने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगातार घट रही है और अब इस समय यदि एक्चुअल प्रभावितों की बात करें तो 4-4.5 लाख के आसपास हैं। वहीं वैक्सीन के फ्रंट से भी लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। अमेरिकन फार्मा कंपनी फाइजर के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से कोलैबोरेशन करके जो SII पुणे की कंपनी दवा बना रही है, वैक्सीन बना रही है, उसने भी DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई किया था। और अब खबर आ रही है कि जो हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रही है, उसने भी DCGI के यहाँ इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई कर दिया है। यानी दो ये कंपनियां SII और भारत बायोटेक भी भारत में वैक्सीन वितरण करने को तैयार है, प्रोड्यूस करने को तैयार है। इसके लिए प्रोसेस ये होता है कि आपको वैक्सीन बनाने के अलावा जो सिस्टम है DCGI के यहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उसके यहाँ आपको जितने भी ट्रायल्स हुए हैं उसका डेटा देना पड़ता है, पूरे प्रूफ देने पड़ते हैं कि ये आपकी वैक्सीन कितना % कैसे कारगर है और किस आधार पे आप कह रहे हैं। उसके बाद जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको अपने विशेषज्ञों की टीम से परीक्षण कराती है और फिर किसी नतीजे पे पहुँचती है कि इनको इजाज़त दी जा सकती है या नहीं। तो आप कह सकते हैं कि ये पहली भारतीय कंपनी है जिसने कि अपने टीके के लिए आवेदन किया है कि उसको मंजूर किया जाए, उसकी मंजूरी दी जाए ताकि वो लोगों पे उसका इस्तेमाल कर सके। SII भी भारतीय कंपनी है, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च किया, एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी है, उसका समझौता हुआ है कि वो भारत में बनाएगी और एक निश्चित रेशियो में भारत को भी वो वैक्सीन देगी और उनको भी बना करके देगी। लेकिन ये जो भारत बायोटेक है ये पूर्णतः भारत की अपनी कंपनी है और ये स्वदेश के लिए तैयार करेगा। इसके बाद जो भारत सरकार की नीति होगी कि अन्यों की भी मदद करनी है तो उसमें मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले दिनों मीटिंग ली थी और सर्वदलीय जो बैठक की थी उसमें इसी तरफ इशारा किया था कि किस तरीके से 8 जो वैक्सीन हैं वो पाइपलाइन में हैं और जिसमें से 3 तो बहुत ही एडवांस स्टेज में हैं। तो 3 का तो नाम सामने आ गया कि इन्होंने DCGI के यहाँ अप्लाई कर दिया है। स्पुतनिक V यानी जो रशियन टीका है वो भी उसी प्रोसेस में है, यानी कि अभी उसको ट्रायल कंप्लीट करके और DCGI से अनुमति मांगनी है। तो ये 4 ऐसे वैक्सीन है जो साफ साफ सामने दिख रहे हैं, लेकिन वो उनको इजाज़त कब तक मिलेगी, उनका अपना परीक्षण का तरीका है, इसके बाद कैसे लोगों तक पहुंचेगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, कितनी कारगर होगी। जैसा कि इसी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को लगाने के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जब कोविड-19 पॉजिटिव हुए तो सवाल उठा कि फिर टीके का क्या फ़ायदा। कंपनी की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सफाई आई कि इसका 2 डोज का कोर्स है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है 42 दिनों का वो कोर्स, तब तक होने की संभावना रहती है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं कि टीका लगने के बाद यदि मान लें कि 42 दिनों बाद आप इम्यून हो पाएंगे तो वो कितने दिनों तक कारगर रहेगा, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, ये अभी कंपनियां कोई डेटा जारी करके नहीं बता रही है, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में चाहे फाइजर हो, चाहे मॉडर्ना हो, चाहे भारत बायोटेक हो, चाहे SII हो, चाहे स्पुतनिक हो, सभी बहुत जल्दीबाजी में इसे लेकर के आ रहे हैं कोविड-19 के हालात को देखते हुए। तभी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।